नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक आज थोड़ी तेजी दिखा रहा है और इस तेजी में दो चीजें फैक्टर काम कर रही है दोस्तों। पहला तो जो ये लगातार गिरावट था और अपने 11 रुपए को सपोर्ट को बचा करके जो ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक रीजन है। प्लस जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है दोस्तों यस बैंक को लेकर के, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और एक आने वाले समय में जो यस बैंक है उसकी जो एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक निर्णायक फैसला हो सकता है दोस्तों। तो क्या न्यूज है मैं आपको बताऊंगा। और यस बैंक आने वाले समय में अब थोड़ा अपमूव दिखा सकता है दोस्तों। इस बार इसकी क्यों आशंका मुझे दिखाई दे रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो देखना है, और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले यस बैंक के शेयर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब लाइक करेंगे तो औरों को भी रिकमेंड होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे चैनल को बढ़ावा मिलता है दोस्तों, और प्लस हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं यस बैंक के शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि 1.35% से ये ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है, और जो 1.35% की दोस्तों ये तेजी है ना, ये क्यों आ रही है दोस्तों? क्योंकि जो 11 रुपए है इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया था जब ये 10 रुपए को तोड़ के नीचे गया दोस्तों, और जब अब ये 11 रुपए को तोड़ करके ऊपर सस्टेन कर रहा है दोस्तों। और अगर आज अभी तो दोस्तों 11.40 हुआ है लगभग, अगर आज जब तक मार्केट क्लोज होता है और 11 रुपए के लगभग दोस्तों आप मान के चलिए 11 रुपए और 10 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग संकेत होगा इस शेयर के लिए, और आने वाले समय में ये जल्द से जल्द आपको 12 रुपए तक का आपको टारगेट दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि वीकनेस इस शेयर में भी बनी हुई है, और 10 रुपए को तोड़ के अगर नीचे क्लोज देता है किसी भी हाल में, सॉरी 11 रुपए को तोड़ के, तो फिर से एक 10 रुपए के 10 रुपए 20 पैसा 10 और 25 पैसा वापस जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यस बैंक के लिए कोई भी जो खरीदा है वो पोजिशनल के लिए तो लिया नहीं है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से दोस्तों जो अच्छी खबर आ रही है वो है ये दोस्तों, आप पढ़िए कि 12 एंटिटीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यस बैंक एआरसी प्रपोजल। जो यस बैंक ने एआरसी दिया था दोस्तों, उसके प्रपोजल में 12 एंटिटीज ने अपना जो है ना इंटरेस्ट जाहिर किया दोस्तों। ये बहुत अच्छी न्यूज दोस्तों लाइन मिनट से। यस बैंक लिमिटेड हैज रिसीव्ड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ dozens investors for setting up an asset reconstruction company with the private sector lender as the minority partner. Two people aware of the development said. दोस्तों कई जो कंपनीज है, प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो जो यस बैंक है वो जो चाह रहा था कि भाई हम जो है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोले अपने बैड लोन्स के लिए, तो उसके लिए दोस्तों कई लोगों ने, प्राइवेट एंटिटीज ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। नाउ आगे इसमें रिपोर्ट में लिखा है दोस्तों, some of the private equity firms who have shown interest include Brookfield Asset Management, Aris SSG, Oak Tree Capital Management, JC Flower, Worth Capital, Carwell Investors, Avenue Asia Group, Bain Capitals, India Resurgent Fund, Apollo Global Management, रॉयटन ग्रुप एंड सिल्वर पॉइंट। दोस्तों इतने बड़े बड़े फर्म्स अगर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों, तो आप समझिए यस बैंक जो इतने समय से शांत है दोस्तों, वो शायद भाग सकता है। और दोस्तों अगर नहीं भागता है तो फ्यूचर यस बैंक का बहुत जबरदस्त मुझे ब्राइट लगता है इन खबरों के हिसाब से दोस्तों। अगर इनका एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक अगर ले लेती है दोस्तों इनमें से कोई भी, और एक बहुत ही अच्छे तरह से पैन आउट हो जाता है इनका बैड लोन दोस्तों, तो यस बैंक जो इतने समय से हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे थे, ये आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ अभी न्यूज़ है दोस्तों, और मैं हमेशा कहता हूं यस बैंक जब भी आप खरीदे हैं, अगर आप लिए, तो बैड न्यूज से घबराना नहीं है, और जो पॉजिटिव न्यूज है उससे ज्यादा एंथुसियास्टिक होना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यस बैंक को चलने में भी बहुत समय लगना है दोस्तों, और इस शेयर को अपने जो पुराने पाप है इसको धोने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। बस 3 से 5 साल की जो अगर आप इन्वेस्टमेंट हॉरिजन में लिए हैं उस पर भरोसा रखें और देखें आगे क्या होता है। आगे इसमें दोस्तों दैट कैपिटल द पीपल सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। ठीक है, ये एक अननोन सोर्स है दोस्तों का ये कहना है। नाउ द बैंक विल नाउ शॉर्टलिस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आफ्टर डिस्कशंस विद द इंटरेस्ट पी फर्म्स। अब बैंक क्या करेगी दोस्तों? भाई अब देखिए इसमें तो हमारे लिए जानकारी तो यही थी दोस्तों,
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब बैंक क्या करेगा भाई, अब डिस्कशन करेगा जो इस प्रकार, जो कि देखिए कोई जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना है दोस्तों, वो कोई छोटा मोटा नहीं करना है, चैलेंजेस बहुत हैं, इसीलिए कंपनी अब डिस्कशन करेगी और देखेगी कौन ऐसे एसेट को, जो कहते हैं ना हम लोग दोस्तों, संभालने के लायक है, फिर आगे होगा। जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों वो भी बहुत जबरदस्त है। आप देखिए, क्रिसिल अपग्रेड्स यस बैंक्स टायर 2 बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू डबल ट्रिपल बी पॉजिटिव। ये दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। ये दिखाता है कि क्यों मैं जब कहता हूं ना 3 साल के लिए इंटैक्ट है, तो इसी सब के लिए है दोस्तों। क्योंकि अब बताएं मुझे भाई, जो इतने बुरे दिन थे इस कंपनी के, वो तब चले गए दोस्तों। अब एक से एक फर्म्स, अगर क्रिसल जैसी कंपनी, अगर इन्हें, अगर क्रिसल जैसी, जो क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, जो एक रेटिंग एजेंसी है, अगर वो अपग्रेड कर रही है, तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। नाउ द रेटिंग एजेंसी आल्सो रिवाइज द रेटिंग फॉर बैंक्स सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम A2 पॉजिटिव A1। दोस्तों जबरदस्त न्यूज है, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से, अगर यस बैंक की लॉन्ग टर्म स्टोरी में आपको ऐसी ही खबरों में ध्यान देना है दोस्तों। और मैं ये खबरें दोस्तों तुरंत जो 2%, 3%, 5% तेजी के लिए नहीं लेना दोस्तों। ये चीज दिखाती है कि बैंक ठीक हो रहा है दोस्तों। और जो हमारा हॉरिजन है 3 से 5 साल का, वो क्यों हमें बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए, ऐसी न्यूज हमें बताती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए नहीं कि कोई निफ्टी 50 में ऐड हो गया हो, या कोई नेगेटिव न्यूज आ गई भाई निफ्टी 50 हट रहा है तो गिरावट आ गई तो घबरा गए, नहीं। ये जो ग्रेडिंग अपग्रेड्स न्यूज होती है दोस्तों, ये हमें बिलीव रखती हैं आने वाले जो लॉन्ग टर्म है यस बैंक की स्टोरी में, उसमें। ठीक है, आगे इसमें दोस्तों, दैट क्रिसिल has upgraded the rating on Yes Bank's Tier 2 bonds and structured bonds from BBB to BBB positive on the greater stability in its deposit base post reconstruction in March 2020 and adequate capitalization। दोस्तों जो इनके डिपॉजिट बेस है ना, वो बहुत अच्छे बने, यानी कासा रेशियो, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, वो अच्छे से बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जब से इनकी जो डिपॉजिट उस पर स्टेबिलिटी आई है, कब से बाद से, रिकंस्ट्रक्शन के बाद मार्च 2020 से। Now the Yes Bank's total deposit had increased to rupees 1.63 trillion as of June 30, 2021 to from 1.17 trillion a year ago। दोस्तों आप देख रहे हैं डिपॉजिट में बढ़ोतरी, तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कंपनी में भरोसा रखना है तो लॉन्ग टर्म में आपको यही न्यूज़ देखनी है दोस्तों। और 3 से 5 साल का हॉरिजन अगर आपको, क्योंकि मैं दोस्तों इसी के लिए करता हूं, मैं कोई भी इसमें न्यूज इसलिए नहीं ला रहा हूं कि भाई आप लें अब रॉकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यस बैंक रॉकेट नहीं होगा मतलब नहीं होगा। और अभी भी 18 से 20 रुपए का बहुत बड़ा दोस्तों रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसीलिए ये बात को आप समझिए, और कोई भी न्यूज पॉजिटिव से ज्यादा खुश मत होइए और नेट से घबराइए नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी इसे बहुत ज्यादा अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा वीडियो दोस्तों यस बैंक को लेकर के। अगर यहां तक वीडियो देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।